कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के साथ मिटती नहीं और डरावनी हो जाती हैं। झारखंड के गुमला जिले के पास एक गांव है, नवाटोली। गांव छोटा और शांत है, पर गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। उस कुएं के पास हर शुक्रवार की शाम एक औरत बैठी मिलती है। वो पूरी साड़ी में लिपटी होती है, चेहरा ढका हुआ। उसके हाथ में एक लाल रुमाल होता है। वो रुमाल को बार बार मोड़ती है, खोलती है और फिर से मोड़ देती है। कोई उससे कुछ पूछे तो वो जवाब नहीं देती, बस सिर झुकाकर बैठी रहती है, जैसे किसी का इंतजार हो। गांव वाले कहते हैं जो भी उस रुमाल को छूता है वो अगली अमावस्या से पहले गायब हो जाता है। 15 साल पहले की बात है। गांव में एक लड़की थी, राखी। राखी सुंदर थी, सादगी भरी और गांव की सबसे सीधी लड़की मानी जाती थी। उसकी शादी तय हुई थी एक लड़के से, विशाल। पर अचानक सब बदल गया। विशाल को किसी और लड़की से प्यार हो गया। उसने राखी को बुलाया उसी पुराने कुएं के पास। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था। विशाल ने कहा, राखी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। राखी को जैसे एक झटका लगा। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, बस वो चुप रही। फिर धीरे से बोली, तुम्हें मेरी कसम, इस बात को किसी और को मत बताना। विशाल वहां से चला गया। राखी ने अपनी साड़ी उतारी और साथ लाया हुआ लाल रुमाल कुएं के किनारे रख दिया। फिर वो कुएं में कूद गई। गांव वालों को सुबह पता चला जब चरवाहों ने राखी की साड़ी और वो लाल रुमाल देखा। रुमाल पर राखी का नाम खड़ाई से लिखा था, राखी। उस दिन के बाद उस कुएं से जुड़ी हर कहानी बदल गई। कुछ महीने बीते, लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलने लगे। पर शुक्रवार की शाम को कुएं के पास एक औरत दिखने लगी। लोगों ने सोचा कोई राहगीर होगी, लेकिन हर हफ्ते वही औरत, वही साड़ी, वही रुमाल। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस आती बैठती और रुमाल को मोड़ती रहती। गांव के कुछ लड़कों ने इसे मजाक समझा। 5 साल पहले 3 नवयुवक, रोहित, अमित और शुभम, शर्त लगाने लगे। रोहित बोला, अगर डर लगा तो गांव छोड़ दूंगा। अमित बोला, मैंने तो भूत कभी देखा ही नहीं। शुभम हंसा और बोला, चलो देखते हैं कितनी डरावनी है लाल रुमाल वाली। शुक्रवार की रात तीनों गए। कुएं के पास औरत पहले से बैठी थी। रात अंधेरी थी, चारों ओर सन्नाटा। रोहित ने औरत के पास जाकर कहा, माई, रुमाल दीजिए। औरत चुप रही। अमित ने धीरे से उसका रुमाल छीन लिया। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे। औरत उठी, लेकिन उसका चेहरा अब भी ढका था। शुभम चिल्लाया, भागो। अगले दिन गांव में सिर्फ शुभम और अमित मिले। शुभम की हालत खराब थी, बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने बताया उसकी जुबान गायब है, जैसे किसी ने काट दी हो। अमित पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, लाल रुमाल, लाल रुमाल। उसे शहर के मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहित कभी नहीं मिला। अब गांव के लोग उस कुएं के पास नहीं जाते। बच्चे उस ओर खेलते नहीं, बड़े भी उस रास्ते से सिर्फ दिन में गुजरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राखी अब भी इंतजार करती है उसी विशाल के लौटने का, और उसका लाल रुमाल अब एक श्राप बन चुका है। एक बार एक पत्रकार वहां गया। उसने कहा, मैं इन कहानियों को मानता नहीं। शुक्रवार को वो वहां पहुंचा, कैमरा, रिकॉर्डर सब साथ लाया। कुएं के पास औरत बैठी थी। वो बोला, मैडम, एक इंटरव्यू चाहिए। कोई जवाब नहीं। उसने कैमरा ऑन किया और औरत के पास गया। वो रुमाल झूल रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, कैमरा जमीन पर पड़ा था। रिकॉर्डर से अजीब सी सांसों की आवाजें आ रही थीं। पत्रकार कभी नहीं मिला। कभी कभी गांव की बूढ़ी दादी कहती हैं, हर शुक्रवार को एक आत्मा अपने अधूरे प्यार के इंतजार में लौटती है। कई बार गांव के नए लोग इन बातों को मजाक समझते हैं, पर जो एक बार रुमाल को छूता है वो कभी वापस नहीं आता। एक रात गांव की लड़की पूजा, जो कॉलेज में पढ़ती थी, शहर से लौटी। वो पढ़ी लिखी थी, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करती थी।
उसने कहा, मैं जाकर खुद देखूंगी कौन है वो औरत। शुक्रवार को पूजा अकेले कुएं तक गई। गांव की महिलाएं उसे रोकती रहीं, बिटिया मत जा, पर वो नहीं मानी। वो पहुंची और औरत से बोली, आपको डर लगता है? औरत चुप रही। पूजा ने फोन निकाला, रिकॉर्डिंग शुरू की। वो बोली, ये सब झूठ है। जैसे ही उसने रुमाल छूने की कोशिश की, रुमाल हवा में उड़ने लगा। पूजा की चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। अगले दिन कुएं के पास सिर्फ पूजा का फोन मिला। वीडियो में अंधेरा और सिर्फ एक सांस। अब गांव के लोग उस रास्ते से भी नहीं जाते। सरकार ने कुएं को घेर दिया है, पर शुक्रवार की शाम एक साड़ी में लिपटी औरत अब भी वहां बैठती है। उसके हाथ में एक लाल रुमाल लहराता है। हर बार एक नया चेहरा और हर बार एक नई चीख। कुछ लोग कहते हैं राखी की आत्मा को शांति चाहिए। कुछ कहते हैं जब तक कोई विशाल लौट कर माफी नहीं मांगता, वो यूं ही लोगों को लेती रहेगी। कभी किसी ने रूमाल को करीब से देखा। उस पर अब सिर्फ राखी नहीं, और भी नाम हैं, जैसे रोहित, अमित, पूजा। नाम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, नाम जो सिर्फ उस लाल रुमाल का हिस्सा बन गए हैं।